ये जो कहानी मैं आज आपको बताऊंगा ये बहुत टाइम पुरानी है। मतलब जब साईं बाबा शुरुआती दिनों में शिरडी में रहते थे, ये उस समय की कहानी है और एग्जैक्टली डेट इस कहानी की नहीं पता। बट जब बाबा ने वो दिए वाला चमत्कार दिखाया था, जब बाबा को तेल देने से मना कर दिया था व्यापारियों ने और उन्होंने पानी से दीपक जलाए थे, ये उसके बाद की घटना है। हुआ ये कि जब बाबा शुरुआती दिनों में शिरडी में रहने लगे तो बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन महालसापति अकेले ऐसे भक्त थे और उन चंद भक्तों में से थे जो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है और ये हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और ये अच्छे और सही पथ पर हमारा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं और सच्चे गुरु की तरह हमारे सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा को एज अ गुरु महालसापति अंदर ही अंदर मानने लग गए थे। तो महालसापति क्या करते थे कि थाली में चंदन का पेस्ट लेकर आते, धूप बत्ती लेकर आते, अलग अलग फूल वगैरह पूजा का सामग्री लेकर आते और बाबा की पूजा करते। वहीं पर जो कुछ लोग थे, चंद लोग, उन्होंने ऐसा सोचा कि वो ही बाबा की पूजा कर सकते हैं और वो किसी और को पूजा नहीं करने दे सकते। अब वो जो व्यक्ति थे, कुछ 2-3-4 लोग थे, वो गुंडागर्दी पर उतर ही आए और उन्होंने क्या किया, वो द्वारका माई के बाहर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने सब भक्तों को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर किसी ने भी साईं बाबा की पूजा की और उनकी आरती की या फूल डाला या फिर चंदन लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हम ही अपनी पूजा करने आएंगे और कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा हमारे अलावा किसी और को पूजा करने की इजाज़त नहीं है। और ये सुनकर जो सब गांव वाले थे वो डरने लग गए और वो जो 3-4 लोग थे वो द्वारका माई के बाहर पहरा देने लगे। और एक बार महालसापति जब पूजा की थाली लेकर आ रहे थे तो उन्होंने महालसापति को रोका और उनसे कहा कि अगर तुमने बाबा के चंदन लगाया या हमारे अलावा किसी और ने चंदन लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तो इसलिए तुम दूर ही रहना और अब यहाँ पर मत आना। इस तरीके से वो बाबा पर मतलब अपना हक जमाने लग गए थे कि वो किसी को भी पूजा नहीं करने दे रहे थे। और सही बताऊं तो कहीं ना कहीं बाबा भी इस बात को जानते थे और बाबा द्वारका माई में उस वक्त बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा भी ये देखना चाहते थे कि उनके कौन से ऐसे सच्चे शिष्य हैं, सच्चे भक्त हैं जो उन तक पहुंचेंगे इस धमकी के बाद भी। तो बाबा ने फिलहाल तो कुछ बोला नहीं और बाबा द्वारका माई के अंदर बैठे हुए थे। अब ये जो 3-4 लोग हैं, इन्होंने बुरी तरह से धमकी देना शुरू कर दिया था। वहीं महालसापति को भी अंदर आने से, पूजा करने से रोक दिया। अब हुआ ये कि महालसापति जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे बाबा की पूजा नहीं करने दोगे तो मैं यहीं द्वारका माई की दीवार की पूजा करूँगा। तो वो दीवार पर ही रोज आते और चंदन चढ़ाते, फूल चढ़ाते और आरती करते और वहीं से चले जाते। और ये शुरुआती दिनों की बात है जब तमाम जो है भीड़ शिरडी में आना शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि बाबा ने थोड़े बहुत चमत्कार दिखाए थे, जैसे वो तेल और पानी वाला जिससे दीपक जला दिए थे। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसा समझने लग गए थे कि अब बाबा सिर्फ हमारे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम जैसा चाहेंगे वही लोग बाबा की पूजा कर सकते हैं। तो बाबा ने एक बार देखा महालसापति को कि महालसापति अंदर आते और बाबा के सामने ही वो दीवार की पूजा करते और चले जाते। एक दिन महालसापति से बाबा ने पूछा कि तुम दीवार की पूजा करके क्यों चले जाते हो? तो उस पर महालसापति ने कहा कि अगर मैंने आपकी पूजा की तो ये जो 3-4 गुंडे जैसे लोग हैं ये मुझे मारेंगे या मेरे साथ कुछ भी अनर्थ करेंगे, तो इन्होंने धमकी दे रखी है। इस वजह से मेरा परिवार है, मेरी बेटियां, मेरे पत्नी और ये जो भी मेरा संसार है, जो भी मेरे संबंधी हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर जब वो 3-4 लोग वहीं खड़े हो गए तो बाबा ने महालसापति को कहा उन्हीं के सामने कि आओ महालसापति, और मेरी जो तुम फूल लेके आते हो मेरे चढ़ाने के लिए चढ़ाओ, जो चंदन लेकर आते हो वो चंदन चढ़ाओ, क्योंकि तुम मेरे लेकर आते हो और दीवार पर चढ़ा के चले जाते हो, तो डरो मत, आओ। अब वो 3-4 लोग बिल्कुल दंग रह गए
और बाबा ने फिर कहा कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा कौन बुरा कर पाता है और कौन इस तरीके से व्यवहार करता है कि तुम्हें या किसी और भक्त को मेरे पास आने से रोके। अब वो डर गए, क्योंकि वो भले ही गुंडे क्यों ना हो, लेकिन बाबा के सामने टिक पाना, खड़े रह पाना किसी भी आम व्यक्ति, इंसान या शक्ति की हिम्मत नहीं थी। वो भले ही गुंडे दुनिया के लिए हों, लेकिन बाबा उनको टिकने भी नहीं देते अपने आगे। ये सोचकर फिर महालसापति उनके करीब गए और महालसापति ने उनकी पूजा की। और जब महालसापति वहाँ से जाने लगे तो महालसापति ने कहा कि अगर ये मेरे घर तक आए, मेरे पीछे आए और मेरे को नुकसान पहुँचाया, फिर क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, यहीं पे नहीं, मेरे अलावा तुम कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पर हो, तुम्हारा परिवार भी किसी जगह पर हो या फिर कोई और भक्त का परिवार किसी जगह पर हो, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ये तुम्हें छू भी नहीं पाएँ। और मेरी बातों पर यकीन करो, इन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो ये कभी सफल नहीं हो पाएंगी और मैं इनको उसी वक्त सबक सिखाऊंगा और ये बिल्कुल भी किसी भी मेरे भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं भी देखूंगा कि ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहते ही वो जो तीनों चारों जने थे जो थोड़ी गुंडागर्दी पर उतर आए थे, वो एकदम डर गए कि बाबा तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वो कुछ भी कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं। ये सोचकर वो डर गए और वो वहाँ से चले गए। तो इस तरीके से बाबा ने समझाया कि आप अगर श्रद्धा से उनके पास आते हैं या भक्ति से उनके पास आते हैं तभी वो आपको स्वीकार करेंगे। अगर आप किसी कॉपीराइट के थ्रू आते हैं कि बाबा पे सिर्फ मेरा हक है और किसी और का नहीं है, तो उसको तो बाबा भी स्वीकार नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको एक कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर ये शायद 1900 से भी पहले की कहानी है। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे और जो चैनल्स हैं जिसमें मैं अलग अलग मंदिरों के बारे में जानकारी देता हूँ, ये भी मेरा एक चैनल है जिसमें मैंने आपको अलग अलग मंदिरों के बारे में बताया है। अगर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप मेरा वो चैनल भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।